हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने बेसिक ऑफ ट्रायंगल्स देखा था और इंट्रोडक्शन पार्ट बेसिकली हमने देखा था और वहाँ सीखा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड होते हैं ट्रायंगल से। अब जो है डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप आराम से सीखेंगे मेरे साथ। सबसे पहला है, कहा जा रहा है कि प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो आइए, अगर एमसीक्यू में अगर पूछेगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजरमेंट इज़ कितना, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री। ठीक है ना। लेकिन ये एग्ज़ाम में जो होता है बेसिकली ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रूव कीजिए कि सारे एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के वो 180 डिग्री होते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो सबसे पहले आप गिवन में लिखिएगा कि गिवन में क्या है। तो आपके पास गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, चाहे लिख दीजिए आप यहाँ पे, है ना, चाहे ठीक है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना। उसके बाद आपको टू प्रूव क्या करना है, एक मिनट रुक जाओ यार, है ना। उसके बाद आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको टू प्रूफ करना है कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों क्या, कि सर हम लोग ड्रॉ करेंगे एक लाइन BC के पैरेलल जो कि वर्टेक्स ए से पास करना चाहिए। तो कुछ आप यूँ इस तरह से एक पैरेलल लाइन EAF आप ड्रॉ कर दीजिए, किसके पैरेलल। तो हम लोग कहेंगे सर ड्रॉ किए हैं EAF पैरेलल किसके, BC के। अब आप आइए सर प्रूफ में, है ना क्या दोस्तों। अब हम लोग प्रूफ में आएंगे। सबसे पहले आप फिगर में हमेशा नंबरिंग कर दिया कीजिए। इसको मैंने 1 माना, है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये एंगल मेरा 4 हो गया और ये एंगल 5 हो गया। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग कहेंगे सर कि EAF, है ना, सिंस EAF पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है। एंड आप बोलेंगे सर AB मेरा क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, तो AB इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है दोस्तों, है ना। ये दरअसल मैं केस 1 डिस्कस कर रहा हूँ, केस 1 याद रखिएगा। सबसे पहले केस क्या लेना है कि सर यह लाइन और यह लाइन अगर आपस में पैरेलल है और हमारा AB अगर ट्रांसवर्सल है, तो आप बताइए क्या एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट रीज़न प्रॉपर तरीके से लिखिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सर, है। चाहे इतना नहीं बड़ा लिखना है तो छोटा ही लिख दीजिए, ऑल्ट लिख के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए अब ठीक देखिए, केस 2 में डिस्कस कर रहा हूँ फिर से। सर यहाँ पे EAF पैरेलल था BC के, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल आप ले लीजिए AC को, एंड AC इज़ अ ट्रांसवर्सल। अगर आपका AC ट्रांसवर्सल है तो देखिए, अगर यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है और आपका ये AC, है ना, मेरा ट्रांसवर्सल हो गया, तो क्या 3 एंगल 5 के बराबर होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, एंगल 3 जो होगा वो 5 के बराबर। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन सेकेंड। रीज़न फिर से आप लिखेंगे सर यहाँ भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब आप जानिए क्या कि सर ये देखिए, तो आपका EAF एक स्ट्रेट लाइन है और वर्टेक्स ए पे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 एंगल बन रहे हैं वर्टेक्स पे। तो आप जानते हैं ना कि लीनियर पेयर यहाँ पे लगा सकते हैं वर्टेक्स ए पे, स्ट्रेट लाइन पे, है ना। अगर कोई रे खड़ा होता है तो सारे एंगल का समेसन होता है 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो आप लीनियर पेयर से यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या बोलेंगे सर, है ना, बाय लीनियर पेयर से। ठीक है, तो आपका ये आ गया बाय लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर आ गया तो आपको तो प्रूफ करना था कि सर एंगल 2 प्लस 4 प्लस 5, इसका मतलब एंगल 2 के जगह पे आपको कुछ नहीं पुट करना है, लेकिन एंगल 1 के जगह पे बताइए क्या लिख सकते हैं आप,
एंगल 4, क्योंकि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। ओके सर, एंगल 2 की जगह पे 2 ही रहने दीजिए, लेकिन एंगल 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 5। क्यों ऐसा किए दोस्तों, क्योंकि हमको ट्रायंगल के अंदर का एंगल 2, 4 और 5 चाहिए था, जो कि यहाँ पे आ गया। बराबर क्या आ गया दोस्तों, 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। कोई दिक्कत दोस्तों, आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हेंस आप लास्ट में कर लिख दीजिए अरेंज करके अच्छे से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और ये था दोस्तों आपका प्रूव्ड, और यहाँ से आपने इसको प्रूव कर दिया। तो ये एक पहला क्वेश्चन था जहाँ पे आपको याद रखना है कि सर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्स 180 डिग्री। अगर ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है तो आपको दो केस बनाने हैं। पहला केस, जब ई ए एफ लाइन बी सी के पैरेलल और ए बी ट्रांसवर्सल तो एंगल 1 बराबर 4, और जब ई ए एफ ए सी ट्रांसवर्सल और बी सी के पैरेलल है ई ए एफ तो यहाँ से एंगल 3 एंगल 5 के बराबर आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे ई ए एफ पे वर्टेक्स ए पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का समेशन 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर था, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर था, तो आपको तीनों एंगल आपका आ जाएगा ट्रायंगल का समेशन कितना, 180 डिग्री। सो प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, आपका थ्योरम नंबर सेकंड है। थ्योरम नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो पूरे ट्रायंगल में क्लास 9th में दो ही थ्योरम पढ़ना है, एक सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्स 180 डिग्री, और दूसरा सेकंड वन जो आपको पढ़ना है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। अगर ये आता है प्रूफ करने के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, फिर से आप ट्रायंगल बना लीजिए मेरे साथ साथ। बोलेंगे सर ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या कहा, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ प्रोड्यूस, तो हमने मान लिया कि हमने बी सी को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट डी तक। तो अब ये बन रहा है ट्रायंगल के बाहर एंगल, जिसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल। यह जो एंगल है मान लीजिए ये 4 है, ये बराबर होगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। देखो जहाँ पर भी जिस वर्टेक्स पे भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना उसको ढक लो, बाकी जो ट्रायंगल के दो एंगल बन गया ना वही इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया फर्स्ट, इसको हमने मान लिया सेकेंड, और इसको हमने मान लिया थर्ड। तो आपको समझ में आ गया कि एंगल 4 जो होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, गिवन में लिखेंगे अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच हमने साइड बी सी को क्या किया है, बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, टू पॉइंट डी तक इसको हमने प्रोड्यूस किया। अच्छा से गिवन के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल 4 जो होगा सर वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के बराबर होगा। तो आइए मेरे साथ प्रूफ करिए और सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप जानते हैं क्या, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से आप बोलेंगे देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसका सम हो गया 180 डिग्री। इसको आपने फर्स्ट मान लेना है। ऑल्सो आप ध्यान दीजिए कि सर वर्टेक्स सी पे दो एंगल बन रहा है, एक 3 और एक 4, और ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो बाई लीनियर पेयर से आप कह सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 का भी सम कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी कितना बोलेंगे आप, 100। ये सेकेंड इक्वेशन बाई क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर से सर ये आ जाएगा। अब देखो दोनों का RHS 180 बराबर है, तो अगर दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो आप ही बताइए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो देयरफॉर यहाँ से कंक्लूड करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से वी हैव, क्या कंक्लूड करेंगे दोस्तों कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये था लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर किसी भी इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दो, और अगर किसी इक्वेशन का दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर दो। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है काटो, एंगल 3 से एंगल 3 क्या हो गया, कट गया। देयरफॉर आपका फाइनली आ गया कि एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के बराबर आ गया। यहाँ से आप कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो पूरे ट्रायंगल में बस दो ही थ्योरम था दोस्तों,
और दोनों थ्योरम को अच्छे से याद रखिएगा कि सर कभी भी अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई साइड को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, जो बाहरी एक्सटीरियर एंगल जो बनता है, बाहर वाला जो एंगल बनता है ना, वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अब आइए, है ना, एक एक कर हम लोग समझते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये अच्छे से वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए। मैं राइट साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मिटाऊँ? चलो, तो ये दो थ्योरम पे प्रैक्टिस करना बार बार लिख कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब सवाल को देखते हैं कि एग्ज़ाम में सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ध्यान देना सब लोग, है ना, मन से लगा के पढ़ो दोस्तों, क्योंकि आप लोग का नवंबर या दिसंबर में आपका फर्स्ट टर्म होने वाला है। शायद 40 मार्क्स का ही होगा, जिसमें से आपको 20 मार्क्स आपको सेकेंड टर्म के बाद इंटरनल असाइनमेंट में मिलेंगे और 40 मार्क्स आपका सेकेंड टर्म में होगा, जो कि मार्च या अप्रैल में होगा। देखो समझो, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया। चलो सर, अब हम कहना क्या चाहते हैं कि मान लीजिए हमने ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमने ए बी को प्रोड्यूस किया, तो एक्सटीरियर एंगल ये बना दोस्तों 1, तो इंटीरियर एंगल कौन किसके बराबर होगा? तो आप बोलेंगे सर एंगल 1 जो होगा इस केस में एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। चलो, अब इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया। ध्यान से देखना, सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से कोई नहीं पढ़ाता है दोस्तों, सिर्फ यूट्यूब पे सब लोग हल्ला करते हैं, सिर्फ टाइम पास करेगा, समझे, इसलिए ढंग से पढ़ो। सर ये हो गया अब एक्सटीरियर एंगल, मान लेते हैं एक्सटीरियर एंगल मेरा 1 है, तो इंटीरियर अपोजिट कौन होगा? क्या बताया, जिस वर्टेक्स पे बन रहा है उस वर्टेक्स को ढक लो, बाकी जो ट्रायंगल का 2 एंगल बच गया वही इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाएगा। तो ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, तो इस केस में एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। कोई लड़का बोला सर हम इसको बढ़ा देते हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, वेरी गुड, है ना। इसको हमने 1 मान लिया, तो ये 2 और ये 3, ए बी सी, तो इस बार एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। कोई लड़का बोला सर अगर हम इसको ऐसे प्रोड्यूस कर लें तो? कोई दिक्कत नहीं सर, ये बना मेरा एक्सटीरियर एंगल 1, तो इंटीरियर एंगल होगा 2 और ये 3, तो यहाँ पे एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के सम के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा सर, ये अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी और इसमें ए सी को ही प्रोड्यूस कर दिया गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल बना 1, तो इंटीरियर एंगल ये दोनों हो जाएगा। तो अब क्या बोलेंगे, एंगल 1 जो होगा सर वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के सम के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, है ना, कि सारे तरह के जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनने की संभावना, प्रोबेबिलिटी थी, मैंने आपको एक एक कर डिस्कस कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी साइड को प्रोड्यूस करें ना, बस उस वर्टेक्स को ढक लो, बाकी जो 2 एंगल बचा ना वही इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाएगा, जिनका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। आइए अब क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5:6। तो आप सभी एंगल्स निकालें ट्रायंगल का। तो देखो, कभी भी एग्ज़ाम में अगर आपको रेशियो दिया रहता है ना, तो सबसे पहले आप रेशियो को एक्स में मान लिया करो। ठीक है, क्या चीज़ मानोगे? एक्स में, कोई भी एक वेरिएबल मान लो, एक्स में, वाई में, जेड में, ए में, बी में, सी में, लेकिन सब एक ही कैटेगरी का होना चाहिए। कहने का मतलब, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट दी एंगल्स आर इन दी रेशियो, है ना, 4x, 5x एंड 6x रिस्पेक्टिवली। हमने ये मान लिया, ठीक है दोस्तों, है ना। अगर ए में मानता तो लिखता 4a 5a 6a, बी में मानता तो 4b 5b 6b, किसी भी मान लो, वाई में मानते तो 4y 5y 6y। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? सिंस वी नो दैट दी, एकदम कंठ पे रटा होना चाहिए दोस्तों सारा थ्योरम का स्टेटमेंट, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ से आप कहते हैं कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए, तो ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये हटा ही दो, डायरेक्ट लिखो, है ना। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं सर 4x प्लस 5x प्लस 6x, है ना। अगर एक ट्रायंगल बना के समझने चाहें तो आप लोग समझ सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेट कर लो।
ये मेरा 4x है, ये मेरा 5x है और ये हमारा 6x है। तो वही यहाँ पे लिखा गया था दोस्तों, ठीक है। अगर दिक्कत होता है तो आप लोग लिखिए, ऐसे ही लिखिए ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे, है ना, समझ समझ के बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। एंगल ए की जगह पे क्या लिखोगे 4x, एंगल बी की जगह पे 5x और एंगल सी की जगह पे 6x बराबर 180 डिग्री। जोड़ा जाए 6 4 10 5 15x बराबर 180 डिग्री। 15 1 जा 15 और 15 2 जा कितना होता है दोस्तों, तो x का वैल्यू निकल गया 12। लेकिन आपको तो x नहीं निकालना है, आपको तो एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर देयरफॉर एंगल ए बराबर क्या था 4x। तो x की जगह पे 12 रख दो, 12 को 4 से गुना करोगे तो 48 डिग्री। अच्छा सर एंगल बी कितना था, आप बोलेंगे 5x। तो 5 × 12 करो तो 5 12 या कितना हो जाए 60, 12 25 60। और एंगल सी आपका था 6x, तो 6 × 12 रखो, 12 6 जा आप बोलेंगे सर 72 डिग्री, है ना। डिग्री ज़रूर लिखना जी, ठीक है ना। और इस तरह से आपका सारे तीनों एंगल निकल कर आ गए। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना। और ये हम रख रहे हैं दोस्तों टाइप 2 में, है ना। टाइप 2 में जहाँ भी सर तीन एंगल आपस में क्या रहे, इक्वल गिवन रहे। क्या रहे दोस्तों, कहीं भी अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल अगर आपस में इक्वल है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे कि सर ए का वैल्यू क्या होगा, एंगल बी का वैल्यू क्या होगा और एंगल सी का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना है क्या, जो भी रिलेशन इक्वल दिया हुआ है ना, उसको आप पहले लेट कर लें। जैसे लेट कर लेंगे कि सर ट्वाइस एंगल ए थ्राइस एंगल बी 6 टाइम्स एंगल सी जो है वो x डिग्री के बराबर है, हमने मान लिया। अब बारी बारी से हर एक एंगल को x के बराबर करो। तो ट्वाइस एंगल a बराबर x है, तो यहाँ से एंगल a का वैल्यू निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो गया। यहाँ से थ्राइस एंगल b था ना, ये करो x के बराबर, और यहाँ से एंगल b का निकालोगे वैल्यू, तो x बाई क्या लिखोगे 3 लिखोगे। अरे हाँ या ना, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 6 टाइम्स एंगल c बराबर x के किए, तो यहाँ से एंगल c का वैल्यू अगर निकालेंगे तो x बाई 6 लिखोगे या नहीं लिखोगे। ऐसा करने से क्या हुआ, आपका एंगल a, एंगल b और एंगल c आ गया। और अब आप जानते हैं क्या कि सर एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c का सम कितना होता है 180 डिग्री। रीज़न लिख देना है ब्रैकेट में, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। आगे बढ़ो, एंगल a की जगह पे क्या पुट करोगे इस बार x बाई 2, एंगल b की जगह पे x बाई 3 और एंगल c की जगह पे x बाई 6। ये बराबर हो गया 180 डिग्री। सर 2 3 6 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 6 ही आएगा। 2 के टेबल में कितने बार में 3 बार में, 3 का x में गुना होगा तो 3x। 3 के टेबल से कितने बार में 2 बार में, 2 का जब 2x से गुना होगा तो 2x। 6 के टेबल में कितने बार 1 बार में, 1 का जब गुना होगा तो x बराबर कितना 180 डिग्री। अब जोड़ दो सर 3 2 5 5 और 1 6x अपॉन 6 बराबर कितना दोस्तों 180 डिग्री। देखो 6 से तो 6 कट ही गया, तो देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ से आ गया 180 डिग्री ही आ गया। लेकिन आपको तो x नहीं निकालना है, आपको तो निकालना है एंगल a क्या होगा, एंगल b क्या होगा, एंगल c क्या होगा। तो अब आप यहाँ से लिखिए कि सर एंगल a का वैल्यू कितना था x बाई 2, x का वैल्यू आया था 180, अब बाई 2 करेंगे तो यहाँ से एंगल a आ गया 90 डिग्री। ठीक है, एंगल b का वैल्यू क्या था दोस्तों x बाई 3, तो x का वैल्यू 180 डिग्री बाई 3 काटेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा सर एंगल c का वैल्यू क्या था x बाई 6, तो ये आ जाएगा सर 180, x की जगह पे डालो 6 से डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब आपको लगे कि सर मेरा आंसर सही आया है या गलत, तो आप इन सभी एंगल को जोड़ कर देख लेना। अगर तीनों एंगल को जोड़ने के बाद अगर रिजल्ट ओवरऑल 180 डिग्री आता है तो इसका मतलब आप सही बनाए हैं। इस चैप्टर में आप ही स्टूडेंट हैं और आप ही टीचर भी हैं, है ना। कोई एक्सटर्नल टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद से चेक कर लेंगे। देखो ना 60 और 30 कितना 90, और 90 और 90 कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब आपका आंसर एकदम सटीक और एकदम सही आया है। प्लीज़ टेक योर टाइम। तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो अगले क्लास में हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे
और फिर हम लोग है ना लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन मैं करवाऊंगा। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग जहाँ हमको ही मालूम है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास पढ़ ही रहे होंगे, है ना, मेरे ऊपर तो बैठे हुए नहीं होंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो आप लोग आराम से कहीं ना कहीं जहाँ पढ़ रहे हैं ना आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे वीडियो आता है ना दोस्तों, आप मेरे साथ कंटिन्यूटी में मेंटेन रहे, है ना, क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना मुझे मालूम है, ठीक है ना, अच्छे से मालूम है, आप समझ रहे हैं ना। इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, है ना। तो आराम से आप लोग मेरे साथ साथ सीखते चलें। जब मैं ये चीज़ कवर कर दूंगा तो उसके बाद फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव का भी सेंस लेकर आऊँगा। पहले आप जो है ना वर्बली पूरा पढ़िए, कंसेप्ट लीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पे आप भागिएगा, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, है ना। वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।